घट भर लकुटे तब दे नमस्कार। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पंडित जसराज का मुझे फ़ोन आया, वीडियो कॉल, और हम पंडित जी से इधर उधर की कुछ बातें हम लोग करते रहे। और मैं उनसे कह रही थी कि पंडित जी, रानी तेरो चिरजीवो गोपाल आपने इतना अच्छा गाया था पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की 60वीं सालगिरह पे, वो मुझे आज तक याद है। तो ये एक ऐसा पद है जो सबको सब समय स्मरण रहता है। मैंने पीछे मुझे तृप्ति मुखर्जी जी की आवाज़ मुझे सुनाई देने लगी, तो मैंने चिल्ला करके कहा, तृप्ति जी, इस बार पंडित जी जब भारत आएंगे ना, तो मुझे एक दिन चाहिए। तो पंडित जी ने कहा 17 नवंबर। पंडित जी की स्मृति, जिसे एलिफेंट मेमोरी आप कहते हैं, ऐसी स्मृति, उनको सबकी वर्षगांठ, सब त्योहार, उन्होंने कौन से सन में कौन से कार्यक्रम में क्या गाया था, 1945 में क्या,
1956 में क्या, 1969 में क्या, उनसे पहले किस कार्यक्रम में कौन कलाकार थे, कौन गाने वाले, कौन बजाने वाले, उन्होंने कौन से राग गाए या बजाए थे, उनके बाद में कौन कलाकार थे, आयोजक कौन थे, ये सब स्मृतियाँ उनको हमेशा रही, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह। उनके मन मस्तिष्क में ये सब भरा रहता था। उसका कारण ये है कि पंडित जसराज बहुत स्वच्छ मन से अहेतुक प्रेम करते थे सभी को, उनके आसपास उनके निकट जितने भी लोग थे। और जब संगीत उनका जीवन बन गया और उस संगीत को ही उन्होंने शिरोधार्य किया, तो फिर उस संगीत से संबंधित सब कुछ उन्हें स्मरण रहता था। वो संगीत जब उनकी अपनी संतान बन कर के उनके जीवन में प्रवेश कर गया और जब उनकी संतान की संतान बन के उनके जीवन में प्रवेश कर गया, मूलधन और उसका इंटरेस्ट, मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। मूलधन यदि शारंग तो उसका इंटरेस्ट ईश्वरी और ऋषभ, और मूलधन यदि दुर्गा तो उसका इंटरेस्ट अवनी। ये सारी अगली पीढ़ी पंडित जी के मन में प्राण बन करके बसती रही। ईश्वरी पंडित हैदराबाद में आई एक बार पंडित जी के साथ और मेरे घर में इन सब लोगों ने निवास किया। उस बार ईश्वरी का गायन रखा गया था सत्य साईं मंडप के सभागार में और ईश्वरी को गाना था राग दरबारी। और पंडित जी ऐसे मन से उसे रियाज करवाते और उसे सिखाते। मेरे घर में हर 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 भूतनाथ पशुपति, तो ये बंदिश दिनों दिनों तक मेरे घर की दीवारों से जैसे मुझे सुनाई देने लगी। बिल्कुल परफेक्शन, एकदम त्रुटिहीन ऐसा गायन ईश्वरी को उन्होंने सिखाया। ये बात अलग है, बाद में जाके ईश्वरी ने अपने जीवन में दूसरे मार्ग चुने, लेकिन उस हर मार्ग पर ईश्वरी को परफेक्शन ही करना था। और ये परफेक्शन, संपूर्णता, बिल्कुल निष्पाप, निष्कलुष, एक समग्रता, संपूर्णता, स्पष्टता ईश्वरी के पूर्ण कार्यकलाप में देखने को मिलती है। ईश्वरी पंडित मजूमदार, उन्होंने चाहे जैसे मार्ग चुना, उस हर मार्ग पर उनकी त्रुटिहीन, निष्कलुष एक परफेक्शन देखने को मिलती है। ये ईश्वरी उस त्रुटिहीन, निष्कलुष परफेक्शन के लिए अपने दादू पंडित जसराज को स्मरण कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम ईश्वरी पंडित है और मैं पंडित जसराज जी की पोती हूँ। मैं 3 साल की थी जब मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया था। कहते हैं आपके फॉर्मेटिव इयर्स सबसे अहम इयर्स है टू बी एबल टू लर्न नॉट जस्ट हाउ टू ग्रो अप बट टू गो अहेड इन लाइफ। और ये मेरे लाइफ में 100% सच निकला। दादू was always an inspirational figure, an icon, a legend, a world-class musician, all of those things. But in a lot of ways, as a person also, he was so inspirational in just the way he lived his life and the values that he swore by, you know. बचपन में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, not just by listening, not just the music, but also just by watching the man be the person that he was. You know, दादू always used to say एक चीज कि आप जो भी करो ना, be excellent, don't settle for anything lesser. It was a lesson that anyone who knew him, उनको पता था कि that was his credo, that was what he lived by. He was in every way excellent in everything he did. And जब आप बचपन से दी पंडित जसराज से ये सीखते हैं तो it really sinks into you, and it's something that I think
now I try to live by as much as I can, and it was a lesson that was learned at a very early age, at a very crucial age. एक और चीज दादू हमेशा कहते थे कि, और दिखाते थे भी, कि आप अपने खुद के स्टैंडर्ड्स जब इतने बढ़ा के जीते हो ना, तो अवार्ड्स, रिकग्निशन, फेम वो तो आएगी ही, बट यू शुड ऑलवेज चेस फुलफिलिंग योर ओन हाई स्टैंडर्ड्स, एंड व्हेन यू डू दैट you will achieve the rest of it. I mean, it is very obvious in the way Dadu lived his life, because he was never satisfied until his own standards were met. And the awards and the recognition and the fame, it all followed. I feel like this is one of the most important lessons that he was able to impart, simply because it's important to be happy with your own work, and that really, sunk in. I had the opportunity to really, pursue my passion for music in many different ways, as a singer, as a composer, as a media professional, eventually, and now I work as a writer. But that passion for being excellent, that passion for having high standards never really went anywhere. And, अभी भी जब मैं हमेशा दादू को एक अवार्ड के बारे में बताती थी कि दादू मैंने ये अवार्ड जीता, he would be the happiest person in my whole family to hear that, if not music then something else, but the same standards that Pandit Jasraj upheld is being lived by. And in that way I felt like, we were both kindred spirits a little bit, and I feel incredibly blessed, incredibly fortunate to have had this sort of an example set for me at a very young age. So all I just want to say is thank you so much, Dadu. You are missed, you are loved, and you are greatly appreciated. Thank you for everything. Jai Ho. दुर्गा की बेटी है अवनी। मैंने तो अवनी को भी अचानक से बहुत बड़ा होते हुए देखा। जब पंडित जी को अंतिम बार भारत लाया गया, उस समय घर के नीचे जो चौकसी करने वाले थे, जो गार्ड थे, जो पुलिस के लोग थे, जो होम गार्ड्स थे, या जो और लोग आ रहे थे, उनको पानी, चाय, खाना और घर में आने जाने वाले सब लोगों को कि आप कुछ खा लीजिए, कि आप ये पी लीजिए, कि आप चाय पिएंगे, आप कॉफ़ी पिएंगे, वो कहती रही अगर आप नहीं लेंगे तो बापूजी को अच्छा नहीं लगेगा। अचानक से अवनी बड़ी हो गई, और अवनी की बेटी कृषा, अवनी बताती हैं कि कृषा ने एक दिन बापूजी को फ़ोन किया थोड़े दिन पहले, और कृषा के पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स का सेट लेकर के आया था, खिलौनों का। छोटी बेटी है, बच्ची, सेट लेकर के आया था। तो कृषा ने बापूजी को कहा, बापूजी मैं ये बजा रही हूँ और आप डांस करो। तो बापूजी अमेरिका में बैठकर वहाँ ऐसे ऐसे इशारे कर कर के डांस कर रहे हैं, और कृषा उनको अब उस पर बजा करके संगीत की अप्रतिम तान सुना रही है अपने तोतले शब्दों में। कृषा के लिए बापूजी स्टार बन गए हैं। अवनी किस तरह से बापूजी को, किस मन से बापूजी को स्टार, जो कि सचमुच में प्लैनेट तो एक हैं, उनके नाम का माइनर प्लैनेट उद्घोषित हो गया है उनके होते हुए, पंडित जसराज प्लैनेट। तो अवनी, दुर्गा की बेटी, अपने बापूजी को बहुत प्रेम से आज भी चाहती हैं कि वो उंगली पकड़ करके उनके साथ चले। अवनी जसराज मेहरा यदि पंडित जसराज की प्रिय दोहित्री हैं, तो उनके पतिदेव पुनीत भी पंडित जी के मन के बहुत करीब हैं, और इन्हीं पुनीत ने ऐसे क्षणों में अवनी को संभाल करके रखा हुआ है, अपने सिर आंखों बिठाया हुआ है, अपनी बेटी को भी साथ में। यह गाड़ी हमेशा ऐसी ही चलती रहे, हम यही कामना करते हैं। पंडित जी भी अपनी दोहित्री और उनके पति पुनीत को यही आशीर्वाद देते होंगे। अवनी और पुनीत दोनों ही पंडित जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जय हो।
Bapuji and I have shared a very, very unique journey as a granddaughter and a grandfather. He has not only raised me, but he's also nurtured me. Because we've lived together all our lives, he has not only been a grandfather to me, he's not only been my Bapuji to me, he's also been my father figure. Everything I say about him is not going to be enough to express myself, my love, my gratitude towards him. Still coming around to the fact that we're here without him, but we are well aware at the same time that he's right above, watching us and loving us unconditionally like he always does. Jai Ho. We all are deeply saddened with this loss. The only positivity I extract from this is the eternal presence and impact he's left on all our lives, especially Krisha. What I cherish and which is God gifted is the last 8 years of an opportunity to spend some limited time with him since the day I met him for the first time. He as a human being has always made all of us across generations, irrespective of any relations, very comfortable. People around him always used to feel very comfortable, and that's something which makes me feel that as a human being, he's boundaryless. For him, what my understanding was that there are no boundaries. That makes him out of this world. No boundaries to relationships, no boundaries to country, no boundaries to the planet. And hence today we have a planet named after him. So Jai Ho, Bapuji, we'll miss you, and please keep blessing us. Jai Ho. Hello, Bapuji. Hello, I love and miss you. I love you. And Bapuji, Hello. Hello. रसराज पंडित जसराज लिखने के संदर्भ में मुझे श्रीमती मधुरा पंडित जसराज ने बताया था कि उनके तीनों बच्चे यानी शारंग, रतन और दुर्गा, इन तीनों बच्चों को एक ही जैसी उन्होंने शिक्षा, डिसिप्लिन, व्यवहार, चातुर्य, माधुर्य, ये सब सीखने की कला उन्हें सिखाने का प्रयास किया और इन सब बच्चों ने एक जैसा ही उसे स्वीकार किया। रतन मोहन शर्मा यूं पंडित जसराज के भांजे हैं, लेकिन किसी भी माने में वो उनके सुपुत्र से कम नहीं। दुर्गा भी उन्हें वैसे ही आदर करती हैं और शारंग भी उन्हें वैसे ही आदर करते हैं। रतन जी तो मानते ही हैं कि मामा का वो स्थान, यानी जिसमें 2 बार माँ आती है, तो वो पंडित जसराज उनके लिए हैं। रतन जी ने हवेली संगीत को, तराना को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। पंडित जसराज से सीखकर, और ऐसा सीखा कि हैदराबाद में लोगों ने यह कह दिया, जनता जनार्दन ने कहा कि ये तो तराना सम्राट है। और सोचिए उस गुरु के मन की दशा, जिसके शिष्य को कहा जाए कि ये तराना सम्राट है, कितना कितना आनंदित हुए होंगे, कितना कितना उन्हें स्नेह मिला होगा। रतन जी ने गायत्री,
महामृत्युंजय, इस सब दिशा में भी जाकर के एक अपनी नई पहचान बनाई। लेकिन अपने मामा जी का हाथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। उनके नाम को हमेशा उन्होंने और आगे बढ़ाने का प्रयास किया और मामा जी का तो पूरा आशीर्वाद रतन मोहन शर्मा को मिला ही मिला है। रतन जी की पत्नी एकता हरिद्वार से आई और आ करके जैसे गंगा की तरह पश्चिम के सागर में मिल गई। पूर्व के सागर में नहीं, पश्चिम के सागर में, क्योंकि मुंबई आ गई थी। तो पंडित जसराज के अनुसार इस गंगा का गंगा सागर पश्चिम में मुंबई का तट था। पंडित जी हमेशा एकता को गंगा ही बुलाते, एकता नहीं। एकता और रतन जी, रतन मोहन शर्मा जी, अपने गुरु जी, अपने मामा जी, अपने पिता स्वरूप उन्हें बहुत आदर के साथ प्रेम भाव से अपने श्रद्धा के उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। जय हो। मामा जी, बापू जी, गुरु जी, हर एक नाम में, एक रिलेशन में, मतलब मैं तो ज़्यादातर मामा जी कहता था और बापू जी कहता था, गुरु जी भी कहता, क्योंकि मामा जी कहने में मुझे इसलिए मैं कहता था क्योंकि मैं जब मैं देखता था तो मेरी माँ उनमें नज़र आती। क्योंकि मैं यहाँ जल्दी यहाँ आ गया था, तो मैं जब गांव से यहाँ आ गया तो मेरा बहुत छोटा था, तो मैं माँ की बहुत याद आ रही थी। मगर मैं मामा जी को देखता था तो मुझे एकदम माँ ही नज़र आती थी। जब मैं यहाँ आया तो मेरी आवाज़ जो है चेंज हो रही थी शायद, या चेंज होने, तो और क्या हुआ क्या कि यहाँ पर जब मैं आया तो मैं एकदम गांव से एकदम रॉ आया था। तो मामा जी ने कहा कि इसको पहले तो ये संस्कार होने दो इसको क्लासिकल के, क्योंकि मैं तो आया अपने गांव के गाने गा रहा था और उसमें भी मामा जी को बहुत पसंद, अच्छा लगा कि अरे वाह देखो कितना अच्छा गा रहा है। अब पता नहीं मैं कितना अच्छा गा रहा था, मुझे पता नहीं, पर उन्होंने वो प्रोत्साहन देते थे। तो मेरी आवाज़ जब ऐसे मतलब चेंज हो रही थी, तो क्योंकि मैं पहले तो बहुत ऊंचा ऊंचा गा लेता था, फिर एकदम अचानक मेरी आवाज़ मैं ऊंचा गा ही नहीं पा रहा हूँ। तो हमारा एक टेरेस था शिवाजी पार्क में जो घर में, तो मैं अपना ऊपर बैठ के अपना जोर जोर से चिल्ला रहा हूँ, जोर से। तो मामा जी अचानक आए कि क्या हो गया, ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने कहा मामा जी आवाज़ नहीं निकल रही। तो बोले कि अभी तुम्हें क्लासिकल नहीं गाना है क्या? मैं एकदम चौंक गया, क्योंकि मामा जी ने कहा कि तुम्हें क्लासिकल नहीं गाना है क्या? क्लासिकल गाना है तो ऐसे ऐसे आवाज़ करके कुछ नहीं होने वाला है। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे आवाज़ नहीं निकलती है। उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने बताया कि सा से पा इतना ही तुम्हें रियाज़ करना है, उसके अलावा ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि आवाज़ तुम्हारी धीरे धीरे बन रही है। और कहते हैं कि सही टाइम पर सही गुरु का गाइडेंस मिलना, क्योंकि जब आवाज़ चेंज होती है वो एकदम बहुत क्रूशल टाइम होता है। और उस समय मामा जी ने वो सही मेरा आवाज़ का उन्होंने, और हर इसमें, क्योंकि मामा जी मतलब सिर्फ गाना ही नहीं, उनका बैठना उठना, और हमको यहाँ तक कि कोई वो जब इंटरव्यू दे रहे हैं या कोई अखबार के लिए इंटरव्यू बोल रहे हैं, तो भी हम लोग बैठते थे और हमको बताते थे कि देखो कैसे बात करना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए। तो मैं ये कहूँ कि हमारी जो सिर्फ गाना ही नहीं, वो पूरी पर्सनैलिटी को भी उन्होंने वो चेंज करवा दी। एक बार की मुझे याद है, मैं थोड़ा थोड़ा गाने लग गया था,
गाने लग गया था, मतलब यमन गा रहा था, जैसे सारे साने दा गा रे सारे साने दा, ये गाने लग गए। तो उन्होंने, और वो मेरे मामा जी का क्या था कि हमको कभी सामने बैठ के गाना सुनने नहीं दिया। जब भी बैठे हैं तो स्टेज पर ही उन्होंने बिठाया। तो उन्होंने कहा कि तुम आज गाओगे? मैंने कहा आप कहते थोड़ा गा लूँगा। तो बोला यमन आती है तुम्हें? मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं यमन थोड़ा बहुत ये सरगम वगैरह करते थे और सिखाते भी थे। तो मैंने कहा हाँ आती है, चलो ठीक है। और ये प्रोग्राम था सांता क्रूज म्यूज़िक सर्कल का प्रोग्राम था। और उस दिन क्या हुआ, उन्होंने कहा कि यमन, तो मैं अपने दिमाग में पूरा यमन बिठा लिया। फिर बोला नहीं यमन नहीं, हम पूरिया गाएंगे। अच्छा, मैं अपना फिर दिमाग को इधर उधर थोड़ा चेंज करने लगा। मैंने सोचने लगा मुझे क्या करना है। अब साहब हम लोग स्टेज पर आए, और स्टेज पर आने के बाद में उन्होंने ना तो यमन गाया ना पुरिया गाया, और मारवा शुरू कर दिया। मैं आपको बताऊं कि वो जो मारवा उस दिन उन्होंने गाया, उसकी मैं मतलब इतना ज़बरदस्त गाया। तो उनका जो एक था कि वो हर वक्त सिखाते रहते थे, यहाँ तक कि 16 अगस्त को भी वो हम लोगों की क्लास ले रहे थे, और रोज़ सिखाना उनका, मगर कि उनका एक सिखाना, बस संगीत सिखाना, हर जगह जा रहे हैं, कहीं भी बैठे हैं तो सिखाना। बहुत सारी बातें ऐसी है जो वो अभी भी मतलब हम लोग सीख ही रहे हैं, सीखते ही जाएंगे। और मुझे अभी भी कुछ लगता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मामा जी इधर गए हैं उधर गए, मुझे कुछ ऐसा लगता ही नहीं है। जैसे घर में इधर उधर तानपुरा बजता रहता तो उनकी आवाज़ आती रहती है। तो मैं ये सोच भी नहीं सकता कि वो उनको, क्योंकि वो मिस करवाते ही नहीं, कि हर वक्त हर जगह पर उनकी चीज़ें याद आती रहती है। और मुझे तो उन्होंने वैसे बहुत डांट भी पिलाते रहते थे हर जगह। तो मुझे बहुत डर लगता था। डर की बात मैं ये बताऊं कि जब मैं शुरू में जब थोड़ा बहुत गाना शुरू किया तो मुझे बहुत डर लगता। तो मैंने मामा जी को एक दिन हिम्मत करके कह दिया कि मामा जी, मुझे जब मैं गाता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम गायत्री मंत्र कर लिया करो। और वो उनका कहना था, और मैं तो अपना, क्योंकि गुरु की हर चीज़ शिष्य मानता ही है, तो मैंने अपना वो गायत्री मंत्र करने लगा। तो मुझे सचमुच एकदम ऐसा लगा कि मुझे एक कॉन्फिडेंस आने लगा। और फिर तो मैं वो गायत्री मंत्र का बहुत जाप किया, और इसकी सीडी वगैरह भी बनती रही। तो बहुत सारी यादें हैं, बताते बहुत समय हो जाएगा। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और बस मामा जी से यही है कि हमको आप गाइड करते रहिए। जब कुछ गलती हो तो आप डांटते भी रहिए, और बस हमें सही रास्ते पर चलने का आप रास्ता दिखाइए। प्रणाम मामा जी, आप सबको भी मेरा प्रणाम। मैं मामा जी की बहू एकता। मामा जी ने मुझे हमेशा गंगा के नाम से बुलाया है, और आगे भी ऐसे ही प्यार आशीर्वाद हम पर उनका बना रहे। प्रणाम। पंडित जसराज ने अपने घर की बहू रानियों को कभी बहू रानी नहीं माना। उनके हाथ में चोट लग जाए,
उन्हें भूख लगी हो या उन्हें मीठा खाना हो, इस सब की परवाह उन्हें रहती थी। यही कारण है कि पंडित जी की पुत्र वधुएं भी उन्हें पितावत ही प्रेम करती रहीं। बहुत छोटा सा अंतर होता है पुत्र वधु और पुत्री में, लेकिन पंडित जी को यह पुत्री का नाता और पिता का नाता ही अच्छा लगता था। एक स्नेह की वर्षा वहाँ से होती और जैसे पूरी समूची धरती को सुगंधित हरा भरा कर देती। वो स्नेह की वर्षा सरिता शारंग देव यानी पंडित जी के पुत्र शारंग की पत्नी को भी मिली, भरपूर मिली। वो भरा पूरा मन लेकर सरिता अपने बापूजी को कैसे कैसे उनकी इतनी विशिष्टताओं को स्मरण करती है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक व्यक्ति में इतने सारे गुण, इतनी सारी विशिष्टताएं कैसे आ सकती हैं। सरिता जो कह रही हैं उससे आपको पता चलेगा कि पंडित जसराज के गायन में, उनके व्यक्तित्व में, उनके अपने कंठ को लेकर कितना अनुशासन था। वो कैसे श्रोताओं के लिए गाते थे और सामने वाले मिलने को इतना महत्वपूर्ण बना देते थे कि जैसे वो उसी से मिलने के लिए आए हों। हर व्यक्ति को तो ये लगता था कि ये हमसे बहुत प्यार करते हैं। हर व्यक्ति को तो ये लगता था कि ये हम ही से मिलना चाहते हैं। श्रोताओं में बैठे हर व्यक्ति को ये लगता था कि पंडित जी मेरे लिए ही गा रहे हैं। ऐसा बनने के लिए बहुत अनुशासन की आवश्यकता होती है, बहुत रियाज करना पड़ता है, बहुत गहरी सोच और बहुत पवित्र मन, इस सब की आवश्यकता होती है। और एक सौंदर्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। वो सौंदर्य दृष्टि, वो पवित्र मन, वो अनुशासन, ये सब पंडित जी के पास था और उसके साथ था उनका बेहद प्यारा मन। सरिता शारंगदेव अपने बापूजी के बहुत सारे गुणों को याद कर रही हैं और उन्हें प्रणाम कर रही हैं। When I first got married and came into the family, he was at his peak. He had just turned 60 and he was the busiest man in the house, traveling, performing all over the place. I remember the first few years of my marriage, I spent with all his students in the same house. That's when I experienced the Guru Shishya Parampara in its true essence. His students came from all over India. They would come and stay and go as they pleased. I mean, I would come down one morning and see a new face, and that person would stay for some days and leave, and then I saw someone else coming and staying. It was really a unique experience. We used to stay in a fairly large house, like a two-story row house in Parel, where we had a drawing room on the lower floor with an attached bathroom, and the bedrooms were upstairs. The boys would be occupying the lower floor and the girls would be staying in the bedroom on top. Whenever he was in town, he was always teaching them in some way or the other, formally, informally. Whether he was walking down in the compound or whether it was in the car traveling somewhere, or even at meal times, we would all be having our meals together, and he would suddenly break out into a taan and
signal to one of his students to follow him, and so they were all alert, not knowing which of them would be called upon to practice with him. Uh, some of them with whom I have spent so much time, they have become my lifelong friends. They would help out in the house and help me, accompany me to drop my kids to school. And from him, he never expected anything from them. I mean, anyone was welcome to come and stay and go till as long as they wanted. He never expected anything from them, but to be a good singer, to be a disciple worthy of his efforts. That's all he wanted. I remember the days, those days when he had his concert. The whole house would be quiet but buzzing with a kind of nervous energy from morning. Extra care was taken to prepare his meals. His students would be quiet by themselves, practicing for the evening, trying to keep out of his way, keep him in good humor. And he himself would be in a very quiet, reflective mood, sitting alone in his room playing solitaire. And after his meal, he would retire for an afternoon nap. And as evening approached and it was time for him to get ready, the excitement would build up. His students were scrambling around, getting ready, and he himself would be in his room firing questions in rapid fire at his students. I mean, मेरा सुर मंडल कहाँ है, तानपुरे कहाँ रखे हैं, गाड़ी में रखे हैं कि नहीं, मेरा पर्स किसके हाथ में है, अच्छा कौन कौन सी गाड़ी में जाएगा, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हो, मैं तो तैयार बैठा हूँ. And all this would go on, and the hustle and the bustle would reach a kind of a crescendo, until we heard the car doors slam shut and the cars would drive out of the garage, and then there was this total silence, and we would sit back in our chairs and soak in that silence and heave a sigh of relief that all has gone well and he's finally, gone for his concert. He had an exquisite collection of dhotis, kurtas, matching jackets, and his dressing was immaculate, right down to his chains and his shawls. And I used to always compliment him on that. And he told me something one day which really stuck by me. He said, बेटा ये सब मैं अपने लिए ही नहीं करता हूँ. हाँ, मुझे शौक़ है अच्छे कपड़े पहनने का, बट ये सब करके ये सामने वाले को रिस्पेक्ट देने की बात है. When I dress well, I send a message to the person or the audience in front of me that you are important enough to me, and that is why I'm taking all this care to dress well and to look good. It is a matter of giving respect. Supremely aware of the fact that his voice was a gift to him from God, and it was his duty to safeguard it, cherish it, and use it for the purpose that it was given for. He was aware that his voice depended entirely on his lifestyle and his habits, his diet, his exercise, his sleep, everything, and he never wavered from it. I have never seen him given even to a moment's weakness and indulge in something that
he thought would be a hindrance to his voice. This is a quality which I feel every upcoming artist, a singer, should emulate. I mean, why singers? It's a lesson for all of us. As a family man, he was very caring. I had burnt my hand in the kitchen one day and I just ignored it. And that burn mark had threatened to erupt into a boil. And he happened to see it and he asked me, तुम क्या कर रही हो इसका? So I said, कुछ नहीं बापू, ये ठीक हो जाएगा 1-2 दिन. He says, नहीं, इसको अभी के अभी डॉक्टर को दिखाना ही है. And he had to go somewhere, but he cancelled it. And he just called for a taxi and put me in the taxi and took me to the doctor. And he told the doctor कि इनका हाथ देखिए. I mean, I was really touched because he didn't really have to do that, but you know, he noticed everything and he really took care of everyone. He told me one day, तुमको मीठा खाना पसंद है ना? चलो आज तुम्हारे लिए गुड़ की रोटी बनाते हैं. And before I knew it, he was already in the kitchen and he was assembling all the ingredients. And गुड़ कहाँ है, आटा कहाँ है, and you know, there I was with Pandit Jasraj in the kitchen with atta on his face and on his specs, and you know, with me standing next to him like a sous chef following his instructions. And I've actually taken a photograph of that. Something really, really memorable. Small but memorable incidents. He was a true patriarch of the house, the head of the family. You know, like a huge banyan tree which spread far and wide and provided shade and comfort to all that came in contact with him. One could always rest assured knowing he's around. You know, no matter what happened, that he'd take care of it. Even today I feel that he has not really left this world, because I hear so much of his music around me, I see so much of him around me, that it just feels like he's gone away for some days, that he's traveling, he's performing someplace, or he's in his school in the US, and that he'll be back. आपने अलादीन के चिराग की कहानी ज़रूर सुनी होगी, पढ़ी होगी, बच्चों को भी सिखाई होगी, अपने बड़े बूढ़ों से भी सुनी होगी. तो उसमें ज़रा सा चिराग को घसना होता था कि वो जीनू अलादीन के सामने आकर के खड़ा हो जाता था कि हुजूर क्या आज्ञा है, मालिक क्या आज्ञा है. पंडित जसराज के जीवन में एक व्यक्ति ऐसा है जिसे उन्होंने जन्म नहीं दिया, जिसे जो कहीं से उनके पास आ गया, लेकिन वो अलादीन के चिराग की तरह हर समय पंडित जी की एक नज़र उठने भर की देर है और उसको मालूम होता था कि बापूजी को क्या चाहिए. बापूजी अपने कमरे से आवाज़ लगाते तो सुरेश दौड़ के आता, बापूजी ताली बजाते तो सुरेश दौड़ के आता. बापूजी को कब कॉफ़ी पीनी है, उनके सामने आए उनके मेहमान हैं, उन मेहमानों को कैसी चाय पीनी है, वो दूध लेते हैं कि नहीं, शक्कर लेते हैं कि नहीं, पानी कैसा लेते हैं, गरम या ठंडा, मीठा खाते हैं या नहीं. न केवल पंडित जी के परिवार के सभी सदस्य और उनसे मिलने जुलने वाले जितने मित्र संबंधी, सबके बारे में सुरेश को मालूम है. दुर्गा जी कहती हैं कि हम लोग अपने बापूजी के साथ इतना नहीं घूमे, हमने इतनी यात्रा नहीं शायद की होगी, हो सकता है ये अलंकरण ही हो, लेकिन उनका कहना एक बड़प्पन है कि जितनी यात्राएं
सुरेश पंडित ने पंडित जसराज के साथ की। कुछ संबंधों के नाम नहीं होते, कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते। सुरेश पंडित एक वैसा ही संबंध पंडित जसराज के जीवन में है, और सुरेश अपने आप को किसी भी तरह से उस मनस्थिति से, अपने जो उनका खो गया है, उससे बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। सुरेश पंडित। जय हो, नमस्ते। आज मुझे भी बोलने के लिए मौका मिला, बहुत अच्छी की बात है। बापूजी के लिए मैं क्या बताऊं आप सभी को। हमारे लिए तो बापूजी नहीं थे, भगवान समान थे। कुछ भी ऐसा महसूस नहीं होने देते थे कि कभी कोई चीज़ का ज़रूरत है तो हमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ते थे। उनको पता नहीं, खुद को मालूम पड़ जाते थे कैसे पढ़ते थे। खुद पूछ बैठते थे क्या हो गया आज, क्या हुआ सुरेश आज, ऐसा क्यों है। बोलता था कुछ नहीं बापूजी, नहीं कुछ तो हुआ है, तो बता देता था ऐसा सा बात है, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, जो भी है ठीक हो जाएगा। कभी कभी फ़ोन करते थे, मेरी बेटी के लिए पूछते थे कैसी है तुम्हारी बेटी, छोटी वाली बहुत अच्छी है। बम्बई में थे तो अरे वो तुम्हारी छोटी बेटी का फ़ोटो दिखाना, मैं दिखाता था फ़ोटो बापूजी को, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, यही सब है। कहीं कहीं से पहुंच गया मैं उनके पास काम करने के लिए। कहाँ से आया पता नहीं मैं, जहाँ तक हुआ, जो हुआ, जैसे हुआ, थोड़ा उनका सेवा करने का मौका मिला मुझे भी। और शायद मेरी किस्मत में नहीं थी कि मैं इतना घूम सकूं। वो जो भी हुआ बापूजी की वजह से हुआ। मेरी किस्मत में जो भी है सब उनका ही है। और बापूजी के लिए क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनके क्या बताऊं। नहीं है तो बहुत कुछ, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है बताने के लिए, बोलने के लिए कि मैं कुछ बताऊं, कुछ बोलूं आप लोग को। इसके लिए सॉरी। बापूजी हमारे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं, और हम सब के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जय हो। बहुत वर्ष पहले की बात है। मुंबई में मेरे घर में पंडित रतन मोहन शर्मा का गायन था। रतन जी लगभग 2-2.25 घंटे, इतना लंबा गायन उन्होंने किया। और उस समय वो अपने सुपुत्र स्वर को मेरे घर में लेकर के आए थे। एकता यानी उनकी माँ उस समय साथ में नहीं थी। पूरे गायन के दौरान स्वर सामने चुपचाप बैठे रहे, वरना आप सोचिए कि 2-2.5 वर्ष का बच्चा किस तरह मस्ती मार सकता है और कितना शरारती हो सकता है। लेकिन उस गायन में स्वर चुपचाप बैठे रहे और सुनते रहे। तो ये थी उनकी उस शास्त्रीय गायन की परंपरा की नींव। बाद में मैं रतन जी से पूछती कि रतन जी स्वर गा रहे हैं, तो रतन जी का उत्तर आता कि सुनीता जी वो तो तबला देख करके मस्त हो जाते हैं और तबला बजाने की कोशिश करते हैं, बड़ा सुरीला तबला बजा रहे हैं। कारण ये है कि मेवाती घराने में, पंडित परिवार में पहले बच्चों को तबला वादन की शिक्षा दी जाती है। स्वाभाविक है कि स्वर भी उसी दिशा को लेकर के चले। लेकिन बाद में उन्होंने अपने दादू यानी पंडित जसराज से गाना सीखना जब प्रारंभ किया तो फिर सीखते ही रहे। रतन जी का ये कहना है कि इतने वर्षों में
शायद वो भी गुरुजी से उतना ना सीख पाए हों जितना उनके बेटे स्वर ने सीखा। स्वर पंडित जी से सीखने वाले अंतिम पीढ़ी के अंतिम बच्चे हैं और उनके सबसे एक युवा छात्र जो उनके गाने को सुनकर सीखते रहे और उनसे ज्ञान प्राप्ति की अपेक्षा करते रहे और अभ्यर्थना करते रहे। दादू मुझे ये सिखाइए ना, दादू मैं वो सीखना चाहता हूँ, दादू मुझे ये राग चाहिए। दादू कहीं भी होते वो एक क्लास लेकर के जैसे एक नियत समय पर स्वर को अवश्य सिखाते। उस उम्र में, एक बार मैं फिर कहूँगी कि उस उम्र में एक बच्चे को सिखाना ये एक अत्यंत निष्णात गुरु की पहचान है, अत्यंत तपस्वी युग पुरुष की पहचान है। और वो तपस्वी स्वयं संगीत मार्तंड पंडित जसराज है। स्वर अपने दादू को अपने स्वरों की आहुति दे रहा है। जय हो। मैं स्वर। दादू और मेरा रिलेशन जो है बहुत अलग है। एक तो मैं उनका सबसे छोटा शिष्य और सबसे छोटा ग्रैंड चाइल्ड। मेरे सब कज़न्स में से मैं सबसे छोटा हूँ। तो बचपन से ही दादू मेरे रोल मॉडल कहिए या एक रोल मॉडल ही बोलिए। तो बचपन में जब ऐसे भी जब लिखना होता था खुद के ऊपर, जब ऐसे लिखने के लिए बोलते थे स्कूल में, तो उसमें दादू का नाम ही दादू का नाम आता ही था। और कुछ भी होता था तो उसमें भी मैं कहीं ना कहीं डाल ही देता था। और जब गाना भी मैं उनसे सीखना शुरू किया तो वो तभी भी वो बहुत प्यार है। और तो जब गाना सिखा देते तो डांटते भी थे और फिर उसके बाद फिर उतना ही प्यार भी करते थे और खाना भी फिर खिलाते थे बहुत। एक वो मेरे को गुड़ का पराठा खिलाते थे और एक दिन तो मेरे को उन्होंने 6 पराठे एक साथ खिलाए खाना खाने के बाद। तो उनको मना भी नहीं कर सकते। और जब मेरा एकदम पेट भर गया तो मैं उनको बोला कि दादू मैं और नहीं खा सकता। तो उन्होंने मेरे को डांट दिया कि इतना सा खाया है। तो अभी मैं उनको बोलूं कि पेट भर गया तो मेरे को डांट देते थे, तो मैं उनको नहीं भी नहीं बोल सकता था। तो ये भी था। और एक मैं बात बताता हूँ कि मेरा जब भी प्रोग्राम होता है या होता था तो प्रोग्राम के पहले मैं एक दादू को फ़ोन करता था। अभी भी तो फ़ोन नहीं, अब तो डायरेक्ट बात होती है। तो उनसे एक बात बस ये बोलते थे वो कि एकदम अच्छा होगा। वो एक बार बोल देते थे तो एक अलग एक कॉन्फिडेंस या एनर्जी आ जाती थी और प्रोग्राम फिर उनके आशीर्वाद से एकदम अच्छा जाता था। तो एक वो ये था कि दादू को बोलना है और एक डर मिट जाता था उससे। फिर दादू, क्योंकि दादू ने बोल दिया तो अच्छा ही होगा, तो उसके आगे कुछ नहीं है। तो अभी भी दादू आशीर्वाद दे रहे हैं और यही उनसे प्रार्थना है कि आशीर्वाद दे और गाना सिखाए। जय हो दादू। झूलना
पंडित जसराज देश में विदेश में किसी भी भाग में हो, प्रतिदिन सायंकाल उनका नियम होता था कि वो मधुरा जी को, दुर्गा को और शारंग जी को फ़ोन अवश्य करते, कार्यक्रम से पहले और कार्यक्रम के बाद। मधुरा जी जसराज जी को अपनी मंगल कामनाएं देती और जसराज जी कार्यक्रम के बाद बताते उन्हें कि कार्यक्रम कैसा रहा। डॉक्टर वी शांताराम की सुपुत्री होने के कारण मधुरा जी जैसे अपने भीतर निर्देशन और लेखन की कला को लेकर ही आई थी और जसराज जी को बनाने में, यानी पंडित जसराज को पंडित जसराज बनाने में मधुरा जसराज जी का बहुत बड़ा योगदान है। उस समय जब ये लोग बम्बई आए कलकत्ते से, तो बहुत लोग इन्हें नहीं जानते थे, केवल संगीत वर्ग के कुछ ही लोग। मधुरा जी पत्र लिखती आयोजकों को कि आप पंडित जसराज को कार्यक्रम करवाइए और उनका पूरा बायोडाटा लिख करके भेजती। उस ज़माने में पत्र लिखे जाते थे, कोई कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना तो था नहीं। तो मधुरा जी ने एक सशक्त मैनेजर की भूमिका भी निभाई पंडित जसराज के जीवन में। पंडित जसराज के जितने शिष्य आते, जितने शिष्य उनके घर में रहते, दिन रात 24 घंटे, सालों साल 10-10, 20-20, 15-15 शिष्य वहाँ रहते, कभी चूं नहीं की उन्होंने इस बात के लिए कि इतने लोगों के लिए उन्हें भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, पैसे चाहे पास में हो या ना हो। कुल 200-250 रुपए की कमाई थी। उस कमाई में इतने सारे लोगों का आयोजन करना और उन्हें एक दीवार की तरह, सशक्त माँ की तरह भरपूर प्रेम देना, अपने परिवार के बच्चों की तरह से, ये एक बहुत मादे वाली महिला ही कर सकती है। श्रीमती मधुरा पंडित जसराज के जीवन की वो कड़ी है जिसके बिना शायद हम पंडित जसराज को इस रूप में नहीं देख पाते जिसमें हमने देखा। बहुत बड़ा योगदान मधुरा जी का रहा। मधुरा जी का जैसे सीता जी कहती है ना, वन में, अशोक वाटिका में, कि एक तिनके की ओट में, एक तिनके की ओट में उसको पर्दा करके रावण के सामने वो बैठी रहती हैं। तो वैसे ही वो तिनके की ओट में श्रीमती मधुरा पंडित जसराज ने अपने जीवन को उतना ही महत्वपूर्ण और उतना ही सशक्त बनाया जिसकी पंडित जसराज जैसे व्यक्ति को आवश्यकता थी। एक सच्ची सहधर्मिणी के रूप में मधुरा जसराज जी ने पंडित जसराज का सहयोग दिया। आज उनका संसार कहीं सिमट कर रह गया है। श्रीमती मधुरा पंडित जसराज। नमस्कार। मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो कोई कहने को शब्द ही नहीं है। मेरी ज़िंदगी का सहारा, आधार सब चला गया। इनके बारे में जितना कहूँ, जितना बोलूँ उतना कम है। ये ऐसे व्यक्ति थे कि जो सबको हिम्मत देते थे। मुझे कुछ इनकी, जब पंडित जसराज आज की स्थिति में नहीं थे तब की कुछ यादें हैं मेरे पास जो इन्होंने मुझे बताई थी। इनकी माँ को कैंसर हुआ था और कुछ घर की सॉरी कुछ घर की दुरावस्था में
ये अपनी माँ को इंजेक्शन के लिए पैसे तो जुटा पाते थे, मगर डॉक्टर के पास ले जाने के लिए ऑटो का पैसा नहीं था, तो अपनी माँ को कंधे पे उठा के डॉक्टर के पास ले जाते थे। वो डॉक्टर की भांजी थी श्रीमती गीता दत्त, फेमस प्लेबैक सिंगर। उसने जब पंडित जसराज को देखा तो कहा कि मामा, ये लड़का बहुत अच्छा गाता है, इससे फ़ी मत लिया करो। तो उन्होंने तब से उनसे इंजेक्शन का पैसा लेना भी बंद कर दिया। ऐसी हालत से उठे हुए पंडित जसराज आज संगीत मार्तंड पद्म विभूषण पंडित जसराज है। मेरे बच्चों को, मगर मेरी इनकी पहचान तो 55 में हुई, मगर 60 में मैं भी गाना गाती थी, गाना कोशिश तो करती थी गाने की, और गाना गाती थी। तो मेरे साथ जो तबला बजाते थे उन्होंने मुझे बताया कि ये पंडित जसराज दिन के 10 घंटे रियाज़ करते हैं। मैंने कहा क्या 10 घंटे कैसे? तो उन्होंने उनका टाइम टेबल बताया था मुझे। तो जो आदमी 10 घंटा रियाज़ कर सकता था, उसके बावजूद गाने का ट्यूशन भी करते थे कुछ, जिससे वो एक पैसा नहीं लेते थे, और गाना सुनने भी जाते थे बड़े बड़े गवैयों को। तो कितनी इनमें एनर्जी होगी। और शादी के बाद ये मैंने देखा, रात को 11 बजे तक तो रेडियो सुनते थे, क्योंकि 10 से 11 बजे तक कहीं ना कहीं स्टेशन पे क्लासिकल म्यूज़िक आता था, उसको सुनते थे। उसके बाद सोने की कोशिश शुरू होती थी। सुबह 5 बजे उठते थे और 5:30 बजे इनका तानपुरा शुरू हो जाता था। मैं भी उठती थी। तो मेरी गोदी में दुर्गा छोटी वो रहती थी और इनकी गोदी में शारंग, और 5 बजे से सुबह 9 बजे तक इनका रियाज़ चलता था, ऐसी हालत में। तो ये पंडित जसराज ऐसे ही नहीं बने हैं, इसलिए बने हैं कि उन्होंने सचमुच बहुत मेहनत की है, बहुत कष्ट उठाए हैं। इनके बारे में और मैं क्या बताऊं। जैसे जैसे इनको एक एक सम्मान मिलते गए, मुझे अपने साथ लेके गए। सिर्फ एक पद्म विभूषण के टाइम पर मैं बीमार थी तो मैं नहीं गई थी, दुर्गा गई थी इनके साथ। मेरे बच्चे भी संगीत के क्षेत्र में इसलिए हैं, शारंग और दुर्गा दोनों ही, कि वो जो उनकी गोदी में सोकर जो इन्होंने इनका रियाज सुना है, वो उनके कानों में अभी भी गूंजता होगा, ऐसा मुझे लगता है। और आज मुझे वो छोड़कर चले गए। कुछ कहने को बाकी ही नहीं रहा, बस भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। हम जहाँ तक हो सके कोशिश यही करेंगे कि आपने जो संसार, बच्चे, आपके शागिर्द यहाँ छोड़ गए हैं, उनको मैं कुछ प्यार दे सकूं, स्नेह दे सकूं। यही आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार। डॉक्टर वी शांताराम के परिवार में सभी बच्चों का नाम स से रखा जाता था, एस से, शांताराम की तर्ज पर। शारंग का नाम भी ऐसे ही रखा गया। लेकिन जिस समय दुर्गा का जन्म हुआ तो उस समय उसके पिता यानी पंडित जसराज को स्वप्न आया और स्वप्न में दुर्गा माँ के दर्शन हुए और उन्होंने कहा
कि बेटी का नाम दुर्गा रखना। तो पंडित जी डरते डरते डॉक्टर वी शांताराम के पास गए और उनसे कहा कि पापा जी मुझे ऐसा स्वप्न आया है और मैं बेटी का नाम दुर्गा रखना चाहता हूँ, आपकी अगर आज्ञा हो तो वी शांताराम जी वो भी एक संत व्यक्ति थे, सहृदय व्यक्ति थे, वो क्यों मना करने लगे? उन्होंने कहा कि ज़रूर दुर्गा का अगर स्वप्न आया है, माँ ने आपको आदेश दिया है तो ज़रूर आप नाम दुर्गा रखो। और दुर्गा जसराज, ये नाम दुर्गा का यानी पंडित जसराज की पुत्री का रखा गया। मधुरा जसराज और पंडित जसराज की पुत्री दुर्गा जसराज। दुर्गा एक ऐसी शक्ति को लेकर के पैदा हुई है कि वो जिस काम को हाथ लगाती है, जब तक उसे उसकी पूर्ण परिणति तक ना पहुंचा दे तब तक वो रुकती नहीं है। चाहे टेलीविज़न के क्षेत्र में, चाहे अभिनय के क्षेत्र में, चाहे मंच संचालन के क्षेत्र में, चाहे कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के क्षेत्र में, और चाहे संगीत को सजा संवार कर नई दिशा, नए आयाम खोलने के क्षेत्र में, चाहे वो जलसा हो या अंताक्षरी या इस तरह के कोई भी कार्यक्रम हो, पंचतत्व, उत्साह, ये इतने कार्यक्रम दुर्गा ने किए। और जलसा की तो जाने 11 वर्ष तक उन्होंने एक के बाद एक भारत के समूचे राज्यों में, सभी छोटी से बड़ी जगहों में ऐसे नए नए गायक कलाकारों को खोज करके लाई कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास ग्रंथ यदि कभी इस पर लिखा जाए तो उस पर काम हो सकता है। दुर्गा ने इतना महत्वपूर्ण काम किया। आज वो भी एक शब्द मेरे अनुरोध पर अपने बापूजी के लिए कह रही है। नमस्कार, जय हो। सबसे पहले सुनीता जी, थैंक यू वेरी मच। आप ऑन बिहाफ ऑफ द फैमिली, पंडित जसराज फैमिली एंड ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ मेवाती घराना, आई थैंक यू कि आप ये बापूजी के ऊपर एक सीरीज़ लगातार कर रही हैं। आपने मुझे बोलने के लिए कहा, लेकिन मैं क्या कहूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये टॉपिक तो मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है लाइफ में। सबसे जो मुझे जिस टॉपिक से खुशी मिलती है, ये ऐसा टॉपिक है। लेकिन कुछ कह नहीं पाऊँगी मैं, क्योंकि ये स्मरण के अंडर आ रहा है और मेरे लिए स्मरण कैसे करूं? स्मरण तो उनका किया जाता है जो पास नहीं होते, और बापूजी तो हर पल मेरे साथ हैं, इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है। जिनके बारे में आप मुझे कुछ कहने के लिए कह रही हैं, ना तो मुझे वो पल याद है कि जो मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे पहला पल हुआ होगा जब बापूजी ने मुझे देखा होगा और मैंने भी कभी आँख खोली होगी और बापूजी को देखा होगा। मुझे वो पल याद नहीं, और ना ही मुझे ऐसा लगता है कि ये वो आखिरी पल था जब बापूजी को मैंने देखा। मुझे वैसा नहीं लगता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं बापूजी को जीती हूँ, और बापूजी तो हमारे हैं। हनुमान जी हूँ मैं, दिल चीर के देख लीजिए, उन्हीं की छवि मिलेगी। जब फ़ोन पे बात करती थी और जब वो ट्रैवल करते थे, तब मैं जब फ्लाइट के लिए निकल रहे होते तो मैं हमेशा कहती थी, बापूजी प्रणाम, लव यू, ऑल द बेस्ट, जय हो। आज भी यही कहूँगी, बापूजी प्रणाम, लव यू, तबीयत का ध्यान रखिए, मैं आ रही हूँ, जय हो।
पंडित जसराज ने एक बार मुझसे कहा था, उस्ताद नज़ाकत अली, उस्ताद सलामत अली के गायन के संदर्भ में, कि उनकी तानें ऐसी चलती थी और उनका गायन दोनों का ऐसा होता था कि जैसे एक भाई के हाथ में तो हॉकी की स्टिक हो और दूसरा के हाथ में दूसरी हॉकी की स्टिक हो, और वो अपनी बॉल को ले जा करके ऐसे गोल कर देते थे। दोनों हॉकी की स्टिक से उसको पकड़ करके चलते थे और दोनों भाइयों में ऐसा तालमेल रहता था। ये तालमेल पिता और पुत्र में भी हो सकता है, और ऐसा तालमेल पंडित जसराज के सुपुत्र और पंडित जसराज दोनों के बीच, यानी शारंग देव और जसराज जी दोनों के बीच ऐसा ही था। आप उसे क्रिकेट की बॉल के साथ की केमिस्ट्री कहिए, या उसे पतंगबाजी की केमिस्ट्री कहिए, या उसे आप हॉकी की स्टिक की केमिस्ट्री कहिए, या उसे आप दिलों का रिश्ता कहिए। पिता सोचे और पुत्र को पता चल जाए, पुत्र सोचे और पिता को पता चल जाए, वो है असली रिश्ता, दिल का रिश्ता। शारंग देव यूं बहुत चुप चुप रहते हैं। शारंग देव यूं बहुत दिखाई भी नहीं देते। शारंग देव पंडित जसराज के सुपुत्र हैं, और उनके नाम के साथ जुड़ा होना कितने भाग्य की बात है, इस सब को शारंग देव मानते हैं। लेकिन फिर भी एक ऊंचे तख्त के ऊपर जब तानपुरा रखा रहता था, तो उस तानपुरे पर के को बजाने के लिए शारंग एक ऊंचे उठकर, यानी उछल करके उसको उतारने की कोशिश करते थे और उसे बजाते थे। वो शारंग देव कहीं अपने पिता का साया अपने सिर पर महसूस करते हुए भी अचानक से परिवार के मुखिया बन गए हैं। अचानक से परिवार उनके लिए वो हो गया है कि अब जैसे सब उन्हीं की ओर देख करके चलते हैं। ये बात अलग है कि दुर्गा भी बेटे की ही तरह है, लेकिन फिर भी शारंग बड़े हैं, और उस बड़प्पन को उन्हें कैसे संजोना है, कैसे समोना है, कितना उसे बाहर आने देना है, कितना नदी जल की भांति उसे बाहर आने देंगे, और कितना उसे दोनों किनारों पर वो समेटेंगे। शारंग की यात्रा कुछ कठिन है, लेकिन उनके पिताजी, उनके बापूजी, उनका आशीर्वाद, पंडित जसराज का आशीर्वाद जब उनके सिर पर है, तो शारंग भी अपनी इस लंबी यात्रा में अवश्य ठीक से अपने उद्देश्य को पहुंचेंगे और एक मील के पत्थर की तरह स्थापित हो जाएंगे। शारंग ने निर्देशन में बहुत काम किया, संगीत निर्देशन किया। कबीर में यदि याद हो आपको, और एक अपने पिता, अपने नाना जी की फिल्म में उन्होंने संगीत दिया। उनकी वो फिल्म फेस्टिवल में गई। शारंग वो सब करते थे, जिंगल्स बनाते रहे हैं, बहुत सारे सीरियल्स में काम करते रहे हैं, संगीत देते रहे हैं। शारंग सही माने में एक दशा दिशा संभावना इसके उदाहरण है। स्वयं पंडित जसराज को उनके ऊपर बहुत मान है। पंडित जी उन्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और शारंग अपने बापू से आशीर्वाद मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं शारंग देव। मैंने अपने पिताजी के बारे में जो कुछ भी कहना है मैं कह रहा हूँ कि जो आपने अभी जो एक शॉट देखा कि क्रिकेट का, ही वॉज सो मच इनटू दिस स्पोर्ट कि ही लव दिस स्पोर्ट लाइक एनीथिंग। आई मीन, अगर हम लोग साथ में बैठ रहे हैं तो भी हम लोग क्रिकेट की बातें करते थे, या तो वो किसी और शहर में है या कोई और कंट्री में है, तो भी यूज्ड टू बी सो मच इन टच विद देम।
that he was so much involved with the cricket game as a game, क्योंकि मैं आखिर में वो कह रहे थे कि मतलब एक इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, तो ही वॉज वांटेड टू नो कि क्या स्कोर हो रहा है, बिकॉज इट वाज अ टेस्ट मैच. एंड ही सेड कि एक काम करो, व्हाट्सएप पे मेरा फ़ोन ऑन रखना और मेरे को बताते रहो कि क्या चल रहा है. और ही वॉज टॉकिंग टू समबडी एल्स ऑल्सो एट द सेम टाइम. सो जब जीत गए तब वो बोले कि अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ. सो इट वॉज सो मच इन्वॉल्व विद दिस काइंड ऑफ with the sport, and also with me he had a special bond with me that कि क्रिकेट के बारे में शारम को पूछो. एंड एक बार यही एक और एक रिकॉर्डिंग करे थे हम लोग मांडुक्य उपनिषद, एंड उस वक्त सचिन 92 पे था और ही वॉज प्लेइंग एंड ही सेड कि अरे यार एक काम करो ना, ये 100 कर लेते हैं, ये 100 कर देगा तो उसके बाद रिकॉर्डिंग शुरू कर देते. बोला ठीक है बापू, एक काम करो कॉफ़ी बोल दो. बोला ठीक. तो स्ट्रेट अवे फ्रॉम वांटिंग अ कॉफ़ी टू मेरे को थोड़ा आई वांटेड टू सी दिस गेम, एंड इमीडिएटली ही सेड कि चलो. उसके बाद में जब सेंचुरी हो गई सचिन जी की, तो स्ट्रेट अवे वी चेंज द रोल. आई वेंट टू रिकॉर्डिंग स्टूडियो इन द कंट्रोल रूम एंड ही सैट ऑन द स्टेज एंड बोला हाँ बोलो अभी कैसे करना है, क्या करना है. सो वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग. सो ही वाज सो वेरी मच इनटू फ्रॉम changing the role from a friend to a father to straight to the as a public playback artist for the studio. And then when he started singing, he was also guru. So every time I said that कि ये करना है, तो फिर he used to give me that power कि हाँ ये करना है. And but जब मैंने बोला कि ये ऐसे करना है, वैसे मतलब नहीं, ये इसी राग में जाएगा, ऐसे करेंगे और यही होगा. बोला ठीक है, फिर और एक करते हैं. बोला ठीक है. सो दिस इज़ हाउ वी bonded together for so much time, and I really miss that. हमारी स्मरण रसराज पंडित जसराज की यात्रा 9 सत्रों में चली है और आप सब हमारे साथ रहे हैं. उसके लिए लोकेश आनंद के साथ मैं सुनीता बुद्धिराजा आप सभी के प्रति बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ. मैं उन सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ जो पंडित जी के मित्र हैं, उनके सखा हैं, उनके बंधु बांधव हैं, उनके शिष्य हैं, भारत में रहने वाले, भारत से बाहर रहने वाले, जिन लोगों ने पंडित जी की जीवन यात्रा में बहुत सहयोग किया, उनके साथ चल कर के खड़े हुए, जिन सब लोगों ने इस कार्यक्रम में मेरे एक आग्रह पर साथ चलने की सम्मति दी, और संगीतकार, कलाकार, सभी लोग, मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ. आप सब जितना स्नेह पंडित जी के प्रति उंडेल रहे हैं और उन्हें करते हैं, निश्चय ही पंडित जी आपको वहाँ से देख रहे हैं और आप सबके प्रति अपना प्रेम दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं. इसी कामना के साथ कि वो आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा, मैं आपसे अब विदा लेती हूँ. आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. तब दे श्याम भर दे जय श्याम
शरणं